उत्तराखंड सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। 500 करोड़ रुपए खर्च करने के अलावा कई साल तक राज्य सरकार के कई अधिकारियों ने भागदौड़ की। इस भागदौड़ का नतीजा यह हुआ कि हरिद्वार में 100 सीटों वाला 250 बेड का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया। यानी एमबीबीएस की 100 सीटें यहां पर स्वीकृत हुई और साथ साथ 250 बेड का अस्पताल तैयार हो गया। आम जनता को खुशी हुई कि राज्य सरकार ने उनके लिए एक बड़ा काम किया है। राज्य सरकार ने भी इसे खूब प्रचारित किया। लेकिन जब यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ, 100 सीटें एमबीबीएस की भर गई, तब राज्य सरकार ने उठाकर इस अस्पताल को, इस मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंप दिया और इसका अब कई जगह विरोध शुरू हो गया है। चाहे एडमिशन लेने वाले छात्रों की बात हो और चाहे दूसरे वर्ग में कई तरीके के सवाल राज्य सरकार से, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग से पूछे जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? किसको यह अस्पताल दिया गया है? क्या क्या आशंकाएं खड़ी हो गई हैं और सरकार के क्या तर्क हैं? सारी बातें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी टिप्पणी भी बताइएगा कि आखिर सरकार का यह फैसला कितना सही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। इन छात्र छात्राओं की आशंका यह है कि इन्होंने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज का सीधा मतलब यह है कि फीस बहुत सीमित है। निजी कॉलेजों के मुकाबले सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस बहुत कम होती है और यहां पर जिन छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया है उन्हें आशंका है कि आने वाले वर्षों में एमबीबीएस की फीस यह मेडिकल कॉलेज बढ़ा सकता है, क्योंकि अब यह पूरी तरीके से एक निजी संस्थान चलाएगा। उत्तराखंड सरकार ने भागदौड़ करने के बाद यह मेडिकल कॉलेज तैयार किया, लेकिन एक निजी संस्था शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को इसे लीज पर दे दिया। यानी भविष्य में सारा संचालन इस अस्पताल का, इस मेडिकल कॉलेज का शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट करेगा और इस पर कई तरीके की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। क्या फीस बढ़ेगी छात्र छात्राओं की? यह एक सवाल है। क्या जो लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आएंगे उन्हें सरकारी दरों पर ही इलाज मिलेगा या निजी कॉलेजों की तरह, निजी अस्पताल, निजी मेडिकल कॉलेजों की तरह ट्रीटमेंट या इलाज महंगा होगा? ये दो प्रमुख सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हमारी टीम ने लगातार की है। कई लोगों से बात हमने की, कई सवालों का जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। कुछ जवाब मिले और कुछ जवाब अधूरे रह गए हैं। जो छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उनको डिग्री कौन देगा? राज्य सरकार देगी या शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट देगा? यह भी एक सवाल है जो खड़ा हो गया है। जब यह खबर खूब तेजी से फैली तो सरकार के पास भी कई तरीके की बातें पहुंची। सरकार ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अपना तर्क सामने रखा। सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि अस्पताल का प्रबंधन, संचालन भले ही शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट के पास हो, लेकिन नियंत्रण पूरी तरीके से सरकारी हाथों में ही रहेगा। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जो छात्र आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी फीस बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार भरोसा देती है कि फीस वही रहेगी जो सरकारी होती है। सरकार भरोसा दिलाती है कि इलाज भी निजी मेडिकल कॉलेज की तरह नहीं होगा, बल्कि जो दरें राज्य सरकार ने तय की हुई हैं उन्हीं दरों पर इलाज होगा। आयुष्मान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस किसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जाकर आप इलाज कराना चाहते हैं वो सरकारी दरों पर ही मान्य होता है, सरकार ही उसका भुगतान करती है और यहां पर भी इलाज पूरी तरीके से सरकारी रेट पर ही होगा। यानी सरकार ने
भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि ना तो फीस बढ़ेगी और ना ही इलाज आम आदमी के लिए महंगा होगा। यह सरकार के तर्क हैं। सरकार का एक और तर्क है, अभी ये 250 बेड का मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अस्पताल है और इसे 1000 बेड का अस्पताल बनाया जाना है और शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट ही इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। भविष्य में 100 सीटों वाले एमबीबीएस कॉलेज में 250 सीटें होंगी, यानी 250 बच्चों को एमबीबीएस में प्रवेश मिलेगा और इसकी भी पूरी जिम्मेदारी शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट ही निभाएगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि अभी उन्होंने 500 करोड़ के आसपास का खर्चा किया है और इसमें जो सुविधाएं स्थापित की जानी है, जो आधुनिक मशीनें यहां पे लगाई जानी है, उस पर करीबन 700 से 750 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो खर्चा भी शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को ही करना है। यानी सरकार कहती है कि जो खर्चा उसने किया वो एक बुनियादी खर्चा था, बाकी खर्चा शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट को ही करना है और आने वाले समय में सरकार का खर्चा ना बढ़े। जो वेतन में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनका वेतन और इसके अलावा जो दूसरे स्टाफ और ऑपरेशनल खर्चे होते हैं अस्पताल के, वो वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर न पड़े, इसके लिए इसे निजी हाथों में सौंपा गया है। अगर बेहतर सुविधाएं चाहिए तो निजी हाथों में इसे दिया गया है। यह तर्क भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको एक उदाहरण मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य महानिदेशक का स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसके बाद डीजी हेल्थ सरकारी सुविधाओं पर भरोसा न करके देहरादून के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल में जाकर भर्ती हुई, वहां पर उनका इलाज हुआ। यानी जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्हें भी सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं पर या सरकारी डॉक्टर्स की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचे। और शायद यही आशंका राज्य सरकार को है कि भविष्य में इस तरीके की समस्या हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में भी ना आए, इसीलिए इसे पहले ही निजी हाथों में सौंप दिया जाए, ताकि अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो वो प्राइवेट अस्पताल के तौर पर ही इस अस्पताल में जाए। सरकार का तर्क है कि यहां पर सुविधाएं पूरी तरीके से प्राइवेट कॉलेज की तरह ही होंगी, लेकिन सुविधाएं के साथ साथ जो फीस या जो खर्चा है वो सरकारी ही होगा, सरकारी दरों पर ही इलाज होगा। यह कितनी कारगर बात है ये तो बाद में ही पता चलेगा। क्या एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो भविष्य में फीस नहीं बढ़ाएगा, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बच्चों की फीस भविष्य में नहीं बढ़ेगी, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब तलाशना अभी बाकी है, जो भविष्य में ही इसका जवाब मिल सकता है। वैसे एक तर्क और आया है, राज्य में कई मेडिकल कॉलेज अभी काम कर रहे हैं। अगर हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में ही सौंपना था तो सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। राज्य सरकार किसी भी प्राइवेट एजेंसी को अस्पताल बनाने के लिए कह सकती थी और सारी जो जरूरी सुविधाएं होती हैं, जरूरी जो औपचारिकताएं होती हैं, वो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर पूरा करती हैं। तो एक अस्पताल तैयार करके निजी हाथों में क्यों सौंपा गया, ये भी एक सवाल है। एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो आशंका राज्य सरकार व्यक्त कर रही है, तो क्या राज्य के जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें भी यही नियम लागू हो सकता है? क्या दून मेडिकल कॉलेज भविष्य में निजी हाथों में जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो गया है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। लेकिन मेरा आग्रह, खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, इस खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।